Yes, ma'am, I started. हाँ हाँ। ये आ रहा है क्या आपका आवाज मेरी जी कुछ जी। मेरा आवाज आ रहा है मैम अभी? आ रहा है? ओके। ये लैपटॉप में मैं माइक्रोफोन क्यों अच्छा, वर्क नहीं कर रहा? ये ना सेशन रिकॉर्ड कर रहा है जी। के लिए। तो अभी ये 40 मिनट्स का ही रहेगा ना? आज के दिन का ये जी। 40 मिनट्स का रहेगा, फिर कल से वो एडजस्ट कर दूंगी। ओके मैम। ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते जी, वो ज्वाइन हो गए। ओके। किया है। यस। जय श्री कृष्ण। कृति जी, आप अपना कैमरा ऑन कर दीजिए प्लीज। कृति जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। जय श्री कृष्ण। जय श्री यस। कृष्ण। जी, शुरुआत की प्रार्थना करते हैं और फिर आज के सेशन को हम शुरू करेंगे। ठीक है मैम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जी कहिए कृति जी। मैं कह रही हूँ इतने सारे इसमें टैब्स खुले हुए हैं, कितने सारे लोग हैं यहाँ। नहीं, रुदा मैम है, डेजी मैम है और मैं हूँ। मैं दो डिवाइसेस से लॉग इन की हूँ। अच्छा। लैपटॉप में आई थिंक मेरा माइक्रोफोन कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। ओके। सेशन में सिर्फ हम दोनों ही हैं। रुता मैम जस्ट आज आए हैं ओके। एंड शी इज द हेड ऑफ आवर इंस्टीट्यूट एक्चुअली। गॉट इट, गॉट इट। या। तो आपने पीडीएफ का प्रिंट आउट लिया है? नहीं, मैंने नहीं ले पाई हूँ, पर मैं खोल ठीक खोल है, लेती कोई हूँ बात अपने नहीं। इस पे। जी, आप हाँ खोल सकते हैं फोन में। मैं मैं कल शेयर जा कर। नहीं पाई। आई विल गेट इट डन टुडे। ओके। पर मैंने खोल के देखी थी, काफी लंबी पीडीएफ है। जी जी। जी। आज हो हमारा सक सेशन 35 मिनट्स में रहेगा। जी। ओके। और मैम इसमें लिखा हुआ है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, है ना? जी, आप पीडीएफ देख पा रही हो स्क्रीन पे? हाँ जी। जी। तो इसमें बहुत सारे श्लोक हैं जो हमको नहीं सीखने हैं इतने। इसमें हृदयन्यास करन्यास सब कुछ होता है। जो कोई भी पोम लिखने से पहले कुछ श्लोक होते हैं जो लिखने होते हैं। तो हम्म। उतना ज्यादा डीप में ना जाते हुए हम इम्पोर्टेंट श्लोक जो है वो है 183 श्लोक, उतने हम सीखेंगे। आज हम शुरू करते हैं। देखिए। ओम श्री परमात्मने नमः। आप बोलिए। ओके। ओम श्री परमात्मने नमः। यहाँ परमात्मने मने प और र का उच्चारण हम पूर्ण करेंगे। आप ट्राई कीजिए एक बार। ओम श्री परमात्मने नमः। करेक्ट। पहला श्लोक देखेंगे। नारायणं नमस्कृत्य। आप बोले। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव
नरोत्तमम्। नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। करेक्ट। इसका मीनिंग हम देख चुके हैं, फिर भी एक बार फिर से बताती हूँ। यहाँ हम पहले ओमकार का स्वर लेते हैं, क्योंकि ओमकार जो है वो अल्टीमेट ट्रुथ है, वो हम्म ध्वनि है, भगवान का ध्वनि स्वरूप है ये ओमकार। उसके बाद श्री परमात्मने नमः, हम हम्म उस परमात्मा को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और अपना स्तोत्र का पाठ शुरू करते हैं। पहला चरण आता है नारायणम नमस्कृत्य। इसका कल जो मैंने आपको मीनिंग बताया है वो तो है ही, एक और मीनिंग आता है सतयुग की कहानी से, आज हम वो मीनिंग जानेंगे। पहले ठीक है, कल जो मीनिंग बताया था मैं आपको फिर से बताती हूँ। यहाँ पर नारायणम, यहाँ पर भगवान विष्णु को नारायण नाम से संबोधित किया है। हम्म और नमस्कृत्य, उनको हम नमस्कार कर रहे हैं। हम्म, नरम चैव नरोत्तमम, जो खुद नर है और हम सब ह्यूमन बींग्स के अंदर वही प्रेजेंट हंसते है, हैं। इसलिए उनको हम कह रहे हैं नरम चैव तमाम। नरोत्तमम। आप ही नर हो और सारे ह्यूमन बींग्स के अंदर आप ही प्रेजेंट हो। देवीं सरस्वतीं व्यासम, यहाँ हम देवी सरस्वती को नमन करते हैं और व्यास जी को भी नमन करते हैं। और चौथे चरण में ततो जयमुदीरयेत्, यहाँ हाँ। व्यास जी की जय जयकार हो रही है, क्योंकि उन्होंने ये सुंदर स्तोत्र की रचना की है। हम्म और नारायण भगवान यानी विष्णु भगवान की भी जय जयकार हो रही है, क्योंकि इनका ही ये स्तोत्र है, इनके ऊपर ही ये स्तोत्र आधारित है, हम्म इन्हीं के बारे में इस स्तोत्र में सब कुछ लिखा गया है, इसलिए उनकी भी जय जयकार हम कर रहे हैं। ये जी। तो हो गया एक मीनिंग सिंपल सा। एक श्लोक, यही श्लोक का सतयुग के साथ रिलेटेड एक अर्थ आता है, जिसमें नर और नारायण ये विष्णु भगवान के दो अवतार थे। हम्म ये दोनों ऋषियों के फॉर्म में, ऋषियों के रूप में इस धरती पर आए थे। और हमें जो पता है उत्तराखंड में बद्रीनाथ का जो टेम्पल है, वहां पर हमें दो पर्वत दिखाई देते हैं मंदिर के बाहर आते हुए। मंदिर के बाहर जैसे आजू बाजू में हम देखेंगे तो बहुत बड़े ऐसे दिव्य भव्य दो पर्वत है। इन पर्वतों के ही नाम है नर और नारायण, और ये दोनों पर्वत इन्हीं ऋषि के पर्वत फॉर्म है। तो विष्णु भगवान सतयुग में नर और नारायण ऋषि के फॉर्म में अवतरित हुए थे। क्यों अवतरित हुए थे? इनको दंभोदभव नाम के राक्षस का वध करना था। ये दंभोदभव इतना उद्यमी था, इन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और एक वरदान पा लिया। वरदान ये था कि जो भी इनके साथ युद्ध करेगा उसकी आधी पावर वो राक्षस के अंदर आ जाएगी और कोई उसको हरा नहीं सकेगा। तो ऐसी अद्भुत पावर के साथ, ऐसी अद्भुत वरदान के साथ वो पूरे पृथ्वी मंडल पर हाहाकार मचाने लगा, लोगों हम्म को परेशान करने लगा। और जो ऋषि मुनि संत लोग होम हवन यज्ञ करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, वो हम्म उनको करने नहीं देता था। वो कहता था कि मेरा नाम लो, भगवान से हम्म भी मैं पावरफुल बन गया हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता। फिर नर और नारायण के रूप में भगवान अवतरित हुए, और इसके साथ दंभोदभव के पास ये पावर तो थी ही, प्लस और एक तपस्या करके इन्होंने एक और पावर पा ली। वो थी 1000 कवच और कुंडल, हम्म जो कर्ण के हमको दिखाई देते हैं। कवच कर्ण के जैसे कुंडल। मतलब एक, हम्म यस, उसका बॉडी पूरा प्रोटेक्टिव शील्ड के साथ कवर्ड था, हम्म और कान में थे कुंडल थे। ये कवच और कुंडल की वजह से ये अमरत्व पा लिया था ये राक्षस, इसको कोई मार हम्म नहीं पा रहा था। तो नर और नारायण इसके साथ युद्ध करते हैं। जब हम्म नर युद्ध कर रहे हैं तो नारायण तपस्या अवस्था में
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः। इस श्लोक का जाप करके नर की पावर बढ़ाते हैं। लेकिन वरदान की वजह से चाहे जितना भी लड़ लो, जो भी उसके साथ लड़ रहा है दम्भोदभव के साथ, उसकी आधी पावर वो राक्षस के अंदर जा रही थी, और हम्म। इसीलिए कोई उसको हरा नहीं पा रहा था। तो जब नर लड़ रहे थे तो नारायण तपस्या कर रहे थे, और जब नारायण लड़ रहे थे तब नर तपस्या कर रहे थे। नर और मतलब ये इंसान, द्वादश मनुष्य। अक्षर मंत्र जो है, इन्होंने इसको इन्वोक किया, इसकी शक्ति को बढ़ाया। आप कुछ कह रहे थे? आई एम सेइंग कि नर मतलब मनुष्य ना। हम्म, ये ऋषि थे दोनों, नर अच्छा। और नारायण। विष्णु भगवान की ही अवतार है, लेकिन ये ऋषि थे जिनके पास फाइटिंग पावर्स भी थे, हम्म, जिन्होंने मतलब स्टडी वगैरह करके पूरा खुद को ऐसा तैयार किया था कि एक ऋषि जैसे कोई यज्ञ होम हवन अनुष्ठान करते हैं, ये वो भी कर सकते थे, और एक फाइटर की तरह ये लड़ भी सकते थे अलग अलग वेपन्स यूज करके। तो ऐसे ये पावरफुल थे दोनों, नर और नारायण। और इन दोनों ने लड़ लड़ के दंभोदभव के 999 999 कवच और कुंडल को काट दिया। हम्म, और जब एक कवच और कुंडल बचा, तब दंभोदभव समझ गया कि ये दोनों कोई मामूली ऋषि नहीं है, ये भगवान के ही अवतार दिखाई देते हैं। तभी तो इन दोनों ने उस मंत्र का जाप करते करते खुद की पावर इतनी बढ़ा ली है कि इन दोनों ने मिलकर मेरे 999 कवच और कुंडल काट दिए। अब मेरे पास एक ही कवच और कुंडल बचा है, अगर इसे भी इन दोनों ने काट दिया तो मैं तो मर जाऊंगा। इसलिए वो सूर्य भगवान के पीछे जाकर छिप जाते हैं, हम्म, और सूर्य भगवान से विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे छुपा दो आपके पास, और इन दोनों तक मैं पहुंच ना पाऊं, ये दोनों मुझ तक पहुंच ना पाए। तो सूर्य भगवान उनको द्वापर युग तक छुपाते हैं, हम्म, और यही नर और नारायण द्वापर युग में कृष्ण और अर्जुन के रूप में आते हैं। नर मतलब अर्जुन है, नारायण मतलब कृष्ण भगवान है। हम्म, यही दोनों फिर से आते हैं, और ये जो दंभोदभव है, ये है कर्ण, क्योंकि उसके पास एक कवच और कुंडल था। और कर्ण कहाँ से आया है? कुंती को कहाँ से मिला कर्ण? जब उन्होंने सूर्य मंत्र बोला, तब सूर्य भगवान ने फल स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप एक बच्चा उनको प्रदान किया, और वो या बच्चा था कर्ण, जो कर्ण। दंभोदभव ही कर्ण बन के आया था। तो ये थी सारी स्टोरी। और दंभोदभव का वध जो है, वो नर और नारायण के हाथों से ही लिखा था। इसीलिए हम्म, कर्ण बन के जब वो आया, तो उनका वध कृष्ण और अर्जुन के ही हाथों से हुआ। कृष्ण ने गाइड किया, और अर्जुन ने उन पर बाण चलाया। तो ये नर और नारायण की कहानी, ये श्लोक का एक्चुअली मतलब दो मीनिंग है ये श्लोक के। एक तो सतयुग की कहानी नर और नारायण की, और एक वो कहानी जो नर और नारायण दोनों भी विष्णु भगवान की ही नाम है। और हम्म, नर मतलब इंसान, ह्यूमन हम्म, बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर ही परमात्मा के ही हम अंश है, मतलब हमारे अंदर कौन प्रेजेंट है? तो नारायण या फिर नर वही प्रेजेंट है। हम्म, तो ऐसे ये दो मीनिंग है। और ततो जयमुदीर, ये यहाँ पर अर्जुन की जय जयकार करते हैं नारायण। सतयुग की कहानी के अनुसार जो नर है वो अर्जुन है, तो यहाँ पर वो अर्जुन की जय जयकार करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो दंभोदभव को मारा जब वो कर्ण के रूप में था। तो हम्म, इस तरह से ये श्लोक का डुअल मीनिंग आता है। सिंपल मीनिंग जो मैंने कल भी बताया, आज भी बताया वो, और डीप में मीनिंग आता है सतयुग की कहानी से। हम्म। तो मैम एक बार भगवान इसकी विष्णु के, मैम इसकी एक बारी प्रोनाउंसिएशन फिर से बताएंगे, तत्व के आगे जय मुदीर येत। इसको हम स्प्लिट करते हैं कैसे? पहले बोलेंगे जय, ज और य का जय, उच्चारण पूर्ण, जय, मुदीर, र का उच्चारण पूर्ण, र। और हम्म, फिर लास्ट में ये, जय जय मुदीर, मुदीर ये, इस जय तरह से। मुदीर येत।
जय मुदीरये। ठीक है। ओके, एक बार ये श्लोक को और बोल लेते हैं। ठीक है मैम। नारायणं नमस्कृत्य। आप बोलो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरयेत्। ओके, अगले श्लोक पे चले। हम्म। नेक्स्ट आती है एक और अवतरणिका, जिसमें हम जो श्लोक या फिर जो स्तोत्र हम पढ़ रहे हैं उसका नाम आएगा, और ये कैसा स्तोत्र है। सकल सौभाग्यदायकम, संपूर्ण सौभाग्य मिलेगा हमको, हम्म। ऐसा ये स्तोत्र है। ओम अथ सकल सौभाग्यदायकम। आप बोलो। ॐ अथ सकल सौभाग्यदायकम्। करेक्ट। मैम इसको ब्रेक कैसे करना है, इस वर्ड को एक बारी ओके, बताएंगे? तो यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं। पहले सकल, स, हम्म। क और ल तीनों अक्षरों के पूर्ण उच्चारण। सकल। आप जब प्रिंट आउट करोगे तो आप पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो हम्म। वर्ड्स के नीचे। हम्म। स, क, ल तीनों के उच्चारण पूर्ण। जी। सकल सौभाग्य, स के साथ हम्म। औ की मात्रा है तो शार्प जी। साउंड आना है, सौ। सौभाग्य। सौभाग्य सौभाग्य। दायकम। तो पहला शब्द होगा सकल, दूसरा सौभाग्य, और तीसरा दायकम। दायकम। सक यस, सकल सौभाग्यदायकम। मैम ये करेक्ट। अथ, मैम ये अथ को भी अथ पूरा पढ़ना है ना, अथ? अ और थ के उच्चारण पूर्ण होने चाहिए। अथ हम्म। ऐसे हम इसको नहीं नहीं, पढ़ सकते, अथ। क्योंकि संस्कृत के नियम है। जो हम्म। शॉर्ट साउंड है शॉर्ट करने हैं, लॉन्ग है तो लॉन्ग करने हैं। जी। शॉर्ट में भी हाफ और फुल, ऐसे दो दो टाइप्स होते हैं। हाफ और फुल कैसे? जैसे हमने देखा नरोत्तमम, इसमें मम, एक म फुल साउंड है यस। और एक म हाफ साउंड है। हम्म। दोनों भी शॉर्ट साउंड्स है ये, हम्म। रहस्व उच्चारण ऐसे कहते हैं इसको। संस्कृत में बोला जाए तो कैसे कहेंगे? रहस्व उच्चारण। लेकिन इंग्लिश में अगर हम इसको देखेंगे तो शॉर्ट साउंड्स, लेकिन पहला म जो है वो है फुल साउंड, और दूसरा म जो है वो है हाफ साउंड, साउंड। पूर्ण अक्षर और आधा अक्षर, इस तरह से। इसीलिए अथ के लिए भी हम उच्चारण करेंगे अथ, इस तरह से। अथ। और जब भी ओम अक्षर आता है तो उसका दीर्घ उच्चारण होता है हमेशा। ओम अथ सकल सौभाग्यदायकम। आप बोलो। ओम अथ सकल सौभाग्यदायकम। करेक्ट। अगला शब्द है, यहाँ पर ब्रेक कहाँ करना है? पहले बोलना है श्री, दीर्घ उच्चारण, श्री। हम्म। आप बोले। श्री। विष्णु विष्णु। सहस्र, सहस्त्र। यहाँ पर त्र नहीं है, सहस्र, आधा सहस्र। स प्लस र। करेक्ट, यहाँ त्र नहीं है। सहस्र। हम्म। सहस्र। स्र। अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो हम कैसे लिखेंगे इसको? SAHASRA, हम्म। सहस्र, इस तरह से। सहस्र। सहस्र। सहस्र नामस, एक बारी फिर से दोहराइए मैम, कैन यू रिपीट दैट? इसको, यस, श्री विष्णु सहस्र नामस स्तोत्रम। हम्म। ओके, मैम हम मैम यहाँ यहाँ तक। नाम,
क्यों तो कर समझ रहे हैं। आ गया, जी। सहस्र तक समझ आ गया। आगे जो उसका यस। ब्रेकअप है, नामस। नामस नामस। पढ़ना है। यस। नामस। आप सहस्र बोलिए, सहस्त्र नहीं। नहीं, ओके। सहस्र। र। र। ये स सहस्र। ह और वो त्र है आगे, ह के आगे। हम्म। थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ, 1 मिनट। ओके। हम्म। हम्म। यहाँ पे देखो, स के अंदर ऐसी एक रेखा दी है, लाइन दी है ऐसे। हम्म। तो वो त्र नहीं है, नहीं है। वो स्र है। आधा स र। प्लस र। स्र। स्र। स्र, SRA, स्र। ओके। स्र। बहुत लोग इसको त्र पढ़ते हैं, लेकिन रियल हम्म। वर्ड है सहस्र। स्र। स्र। श्री स्र। विष्णु सहस्र सहस्र। नामस। 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 यहाँ पर नामस। नाम के बाद स्तो लिखा है, आधे स और आधा स और तो। हम्म। लेकिन ये आधा स जो है, इसका डुअल साउंड लेना होता है। हम्म। नामस्तोत्रम, ऐसे पढ़ना होता है इसको। नामस। मैम, नामस स्तोत्रम और स्तोत्रम। स्तोत्रम। यस। नामस स्तोत्रम। नामस्तोत्रम। तो ये स दोनों साइड आता है, उस पहले वर्ड के अंदर भी और सेकंड यस, पार्ट में जो हम ब्रेक कर रहे हैं ना। करेक्ट। ये आघात लेना बोलते हैं। कल जो मैं 5 चीजें बता रही थी, ह्रस्व, दीर्घ, अनुस्वार, विसर्ग और आघात, ये हम्म। आघात वाली कंसेप्ट है यहाँ पर। हम्म। आघात जब लिया जाता है तो वो आधे अक्षर का डबल साउंड आता है। जैसे नामस्तोत्रम, आधे स का डबल साउंड। नामस सूत्रम। ये शब्द को हम एक बार पूरा बोल देंगे अभी। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम। श्री आप बोलो। विष्णु सहस्र नाम स्तोत्रम। नाम स्तोत्रम। नाम स्तोत्रम। करेक्ट। स्तोत्रम हुआ ना, स्तोत्रम। स्तोत्रम, स्तो के बाद त्र है स्तोत्र। यहाँ पर। स्तोत्रम। स्तोत्रम, ऐसे। करेक्ट। और श्री उसके बाद आती है विष्णु लाइन हरि सहस्र। ही ओम। हरि आप ही। बोलो। हरि ही ओम। करेक्ट। मैम, कल इसका आपने अब कुछ शुरू। बताया था ना, हरि का जो ई का साउंड वाला है, आप एक बारी वो प्लीज रिपीट कर दोगे? ये तो विसर्ग के पहले जो अक्षर आते हैं, उन हम्म। अक्षरों के अनुसार वो विसर्ग का उच्चारण बदलते रहता है। यहाँ हम्म। पर र के साथ पहले ई की मात्रा है, तो हम्म। विसर्ग का उच्चारण ह के साथ पहली ई की मात्रा, ऐसे उच्चारण आएगा। हरि ही ओम, ऐसे। हरि। हरि ही, ऐसे उच्चारण होगा यहाँ पर। हरि ओके। ही ओम। करेक्ट। ओके, पर विसर्ग वैसे का अगर मैं, उच्चारण। अगर मुझे इसका रूल नहीं पता तो मैं इसको हिरी पढ़ती, मतलब। नहीं, यहाँ पर तो ह और री है। है ना। नॉर्मली लोग इसको हरि ह पढ़ते हैं, क्योंकि सबको हरि क्या हाँ। लगता है, विसर्ग का उच्चारण ह होता है। हाँ। लेकिन विसर्ग का उच्चारण ह अक्षर से होता है, हम्म। लेकिन उसके साथ मात्राएं लगती है। विसर्ग के हर- पहले जो अक्षर है, उसके साथ जो मात्रा लगी है, तो विसर्ग के ह के साथ वही मात्रा लगती है। हम्म। जैसे अगर यहाँ पे अगर हरे होता, हाँ। हरे कृष्ण अगर होता, हरे होता, तो हरे है ओम, ऐसा आ जाता। क्योंकि र के साथ एक ही मात्रा होती, तो विसर्ग के ह के साथ एक ही मात्रा लगती, हरे है हो जाता वो। तो इस हरि। तरह से हम्म। विसर्ग का ह जो है उच्चारण, वो मात्राओं के साथ अलग अलग से बदलते रहता है। ओके। ठीक है। अब शुरू होते हैं मेडिटेशन ऑफ विष्णु। भगवान का हम मेडिटेशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो मेडिटेशन मतलब क्या? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये जो हमारे तत्व है, हम्म। इंग्लिश में इसको हमारा माइंड या फिर हमारा इंटेलेक्ट ऐसे बोला जाता है। मन, बुद्धि,
चित्त और अहंकार, ये चार तत्व होते हैं हमारी बुद्धि के अंदर। तो इन हम्म चारों तत्वों को हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, उसको हम्म कहते हैं मेडिटेशन करना। हम्म तो अब स्तोत्र जो शुरू होने वाला है, तो यहाँ पर भगवान के अलग अलग रूपों का वर्णन आएगा, जिसमें हम अपने इन चारों तत्वों को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। मतलब मेरी बुद्धि से ये जो मैं स्तोत्र पढ़ने जा रही हूँ, ये भगवान, ये जो सेवा मैं अपनी बुद्धि से करने जा रही हूँ, ये आपके चरणों में अर्पित है। हम्म तो शुरू करते हैं पहला श्लोक। ये फेमस श्लोक है, आपने रील्स में, ऑडियोज में बहुत जगह पर सुना होगा। इसको पढ़ते कैसे है, पूरा श्लोक मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ पहले। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ये आपने बहुत जगह पर सुना होगा, रील्स में, या फिर विष्णु भगवान की कोई भी रील जब आती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑडियो को यूज करते हैं। तो इसका पहला चरण बोलना कैसे कैसे है, ये सीख लेते हैं। शुक्लाम, यहाँ पे शु के साथ आधा क और ला है, शुक्लाम। फिर आधा म और ब है, तो यहाँ पर आधे म तक मैंने शुक्लाम यहाँ तक शुक्लाम बोल दिया। यस। फिर शुक्लाम बरधरम, सारे अक्षरों के उच्चारण पूर्ण, बर- और र के ऊपर जो अनुस्वार है उसको हम्म म के जैसे बोलना है। जी बरधरम और धर्म विष्णुम। हम्म तो विष्णु पहला चरण हो गया विष्णुम, अणु के ऊपर एक नो हाँ अनुस्वार है, तो उसका विष्णु उच्चारण ओ के जैसे होगा, विष्णुम। शुक्लां वरधरं विष्णुम, आप बोलो। शुक्लां वरधरं विष्णु शुक्लां वरधरं विष्णुम शुक्लां वरधरं विष्णु शशिवर्णम, देखो यहाँ पर सेकंड चरण, शशि वर्णम, ण के ऊपर रेफ की मात्रा है और एक डॉट है, तो उच्चारण होगा शशिवर्णं शशि वर्णम। ओके, शशिवर्णं शशि वर्णम। ओ, एक मिनट। ओके, दिख रहा है ठीक से? जी मैम आप इतना जूम मत करो, अगर आप छोटा भी कर रहे हो तो मेरे को ओके दिख रहा जी, एक्चुअली फोन से मैंने शेयर किया है, वो फोन में मुझे बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है। है। अगर लैपटॉप में शेयर करती तो व्यू भी थोड़ा लैंडस्केप हो जाता और बढ़िया दिखता हो। ठीक है। शशि शशि शशिवर्णं वर्णम, शशिवर्णं और आगे शब्द है चतुर्भुजम। चतुर, चतुर्भुज टू के बाद भू के ऊपर वो रेफ की मात्रा है, वो बोल जी ले रहे हैं हम। ठीक है चतुर्भुजम, चतुर्भुजं शशिवर्णम चतुर्भुजम। आप बोलो। चतुर्भुज कुछ नहीं, मैं उसका वो देख रही हूँ कि कैसे पढ़ा आपने चतुर का। जी, आपने भ पहले नहीं पढ़ा, आपने र की मात्रा पहले ऊपर पढ़ी। इज हाँ, दैट हाउ इट इज रेड, है ना? यस, वो रेफ की मात्रा पहले पढ़नी होती है। शशि वर्णम, देखो न के ऊपर भी वो रेफ की मात्रा है, लेकिन मैंने बोली कब, वर्णम, व के वरण बाद बोला वो र। रेफ की शशिवर्णं मात्रा का उच्चारण होता है आधा र। ओके, आप ये चरण बोलो। चतुर्भुजं शशि वर्णम चतुर्भुजम। शशिवर्णं चतुर्भुजं। पहला लाइन हम फिर से बोल देंगे। मैम एक बार ये शुक्लां वो फर्स्ट, वरधरं हाँ विष्णुम। से ब्रेक करना फर्स्ट वर्ड मेरे लिए, मेरे को दिख भी नहीं रहा है। जी, मैम ये आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, शुक्लाम करके ऐसे क्यों बोल रहे हो आप इसको ना? इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा क्यों है? टू के बाद आधे क का आघात लिया जाता है। यहाँ पर जो भी आधे अक्षर आते हैं कहीं पर भी, तो वो हम्म स्ट्रेस्ड प्रोनाउंसिएशन होते हैं, ये आघात का नियम है। यहाँ पर आधे क और आधे म को स्ट्रेस देकर ही पढ़ा जाता है। शुक्लाम बरधरम, इस तरह से आधे क शुक्लाम को स्ट्रेस देकर पढ़ा जाता वरदं। है। ठीक है। ओके, आप हम्म, बोलो। शुक्लां वरदरं विष्णुं
शुक्लांबरधरं विष्णुं। विष्णु में देखो आधे श को मैं कैसे स्ट्रेस करके पढ़ रही हूँ, क्योंकि वो आधा अक्षर है, विष्णुं। आधा षटकोण का श। हम्म, विष्णु, इस तरह से। विष्णुं। मैंने पूरा पढ़ा है क्या बोलते हैं? नहीं, आपने सही से पढ़ा, मैं बस आपको बता रही हूँ कि जब भी अच्छा। आधे अक्षर आते हैं तब हम उनको स्ट्रेस देकर पढ़ते हैं। शशि शु वर्णम चतुर्भुजम। शशिवर्णं चतुर्भुजं। ओके, तीसरा चरण देखते हैं। प्रसन्न वदनम ध्यायेत्। यहाँ पर देखो, प्रसन्न, प्र और स के बाद वो डबल न है, रण और वो त्र नहीं वदनम। है। त्र नहीं है। वो त्र है ना? नहीं है, वो डबल न है, आधा हम्म। न और पूरा न। मैम पर ये कितना त्र प्रसन्न, जैसा दिखता है? किसी को पता ये कैसे चलेगा त्र और इसमें डिफरेंस कैसे है वो अगर किसी को? न, त्र में सीधी रेखा आती है और न में हाँ। थोड़ा सा एक राउंड आता है करेक्ट एंड करेक्ट। में। ठीक है। ओके, हम्म। हम्म। तो इसकी वजह से वो पता चलता है कि वो न है। प्रसन्न प्रसन्न वदनम, आप बोलो। प्रसन्नवदनम। ध्यायेत्। मैम एक बारी रिपीट करना उसको। ध्यायेत करेक्ट। ध्यायेत। ये त ध्या कैसा है? शॉर्ट साउंड है शॉर्ट लेकिन हाफ शॉर्ट साउंड था। है। यस। शॉर्ट एंड हाफ। ध्यायेत ओके। ध्यायेत। प्रसन्न वदनम ध्यायेत्। प्रसन्नवदनं ध्यायेत। परफेक्ट। चौथा चरण देखते हैं। क्योंकि मीटिंग 8 मिनट्स में खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं दौड़ रही हूँ थोड़ा। ओ गॉड। एक ये बड़ा शब्द है, लेकिन इसको बोलना कैसे है? सर्व विघ्नोप शांतये। इसमें 3 वर्ड्स हैं। पहला सर्व, आप बोलो। सर्व विघ्नोप, विघ्नोप 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 शांतये। शांतये। हम्म। सर्व विघ्नोप शांतये। सर्व विघ्नोपशांतये। मैम ये घ के नीचे विघ्नो, भी न, वो घ आधा ये है ना? और वो न करेक्ट। है। आधा घ और नो पूरा। मैम मुझे एक मिनट इसका आधा ब्रेक घ, लिखने दो आप, ये, क्योंकि मेरे को याद और रहेगा। नो पूरा है इसमें। न के न। साथ ओ की मात्रा है, हम्म। इसलिए हम स्ट्रेस कहाँ देते हैं? विघ्नोप, ऐसे पढ़ते हैं, आधे घ को स्ट्रेस देकर पढ़ते हैं हम यहाँ पे। सर्व ओके। विघ्नोप प्रशांतये। सर्व विघ्नोप शांतये। ओ मैंने गलत पढ़ा। सर्व विघ्नोप शांतये। ठीक है। करेक्ट। ओके, तो हम्म। स्प्लिट कहाँ करना है? 3 पार्ट्स में। सर्व पहला पार्ट, सर्व विघ्नोप दूसरा पार्ट, और शांत ये शांतये। तीसरा पार्ट। हम्म। और घ्नो है वहां पर, विघ्नो, घ्नो आधे घ के घ्नो साथ नो। विघ्नो तो इस विघ्नो तरह से स्प्लिट करके हम इसको आराम से पढ़ सकते हैं। विघ्नो। जब हमको एक एक पार्ट अच्छे से पढ़ने आ रहा है, तब हम्म। हम पूरे पार्ट्स को एक एकत्रित करके फिर पढ़ेंगे। जब तक नहीं आता तब तक सिंगल सिंगल पार्ट को ब्रेक दे देकर पढ़ना है। फिलहाल तो ठीक ये है। इजी था। हम्म। आगे आगे जब ऐसे कनेक्टेड वर्ड्स आएंगे तो आराम आराम से एक एक पार्ट को बोलने की कोशिश करेंगे, और फिर सबको ठीक है। जोड़कर एक साथ करेंगे। ये ठीक है श्लोक को मैम। एक बार और बोल देते हैं। ठीक है। शुक्लां वरधरं विष्णुं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत्। प्रसन्नवदनदनं ध्याये। प्रसन्नवदनं प्रसन्न प्रसन्नवदनं ध्यायेत्। सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वविघ्नोपशान्तये। करेक्ट। इसका मीनिंग समझ लेते हैं। सर्वविघ्नोपशान्तये। यस, इसका मीनिंग है
शुक्लाम बरधरम, तो सारी बाधाओं को दूर करने वाले भगवान विष्णु कैसे वस्त्र पहने हैं? शशि वर्णम, सफेद कलर के वस्त्र पहने हैं। चंद्रमा मतलब शशि, शशि मतलब चंद्रमा, तो चंद्रमा कैसे होते हैं? व्हाइट कलर में होते हैं। तो भगवान सबके बाधाओं को निवारण करने वाले, सबके दुखों को दूर करने वाले विष्णु भगवान व्हाइट वस्त्र, सफेद वस्त्र पहने हुए, चंद्रमा के समान वर्ण वाले, हम्म एकदम उनका वर्ण भी कैसे, मून के जैसे उनका कॉम्प्लेक्शन दिख रहा है। और चतुर्भुजम मतलब चार भुजाओं वाले, हम्म ऐसे भगवान विष्णु प्रसन्न वदनम, एकदम प्रसन्न चेहरे वाले, प्रसन्न मुख वाले, बताना। वदनम हम्म मतलब उनका फेस, हम्म, ध्याये मतलब मैं उनका ध्यान करती हूँ, जो हम्म, सारे विघ्नों को दूर करते करते हैं। हैं। सर्व विघ्नोप शांतये। तो हम्म शुक्लाम वरधरम मतलब चंद्रमा के जैसे व्हाइट वस्त्र पहने हैं विष्णु भगवान ने। और शशि वर्णम, उनका कॉम्प्लेक्शन भी चंद्रमा के जैसे ही शीतल और स्वच्छ सफेद ऐसे दिख रहा है। और वो चतुर्भुजम, चार हाथ, जिनकी चार भुजाएं हैं। और हम्म पेट उनका कैसे दिख रहा है? प्रसन्न वदनम, हम्म ऐसे भगवान विष्णु का मैं ध्यान कर रही हूँ, हम्म ध्यायेत, जो सारे विघ्नों को शांत करते हैं, मतलब दूर करते हैं। तो देखो, आप जब मेडिटेशन करने के लिए आंखें बंद करते हो और ये श्लोक को उच्चारित करते हो, तो हम्म मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त सारे भगवान